दोस्तों ये बात है 2021 जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा भयानक समय था। सबसे ज़्यादा परेशान मैं हुआ हूँ तो वो इस समय में हुआ हूँ। मैंने स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखे थे और मैंने अपना भी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था स्टॉक मार्केट में और मुझे उस पैसे से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी हो रहे थे शुरू में। लेकिन मुझे देख करके दूसरे लोग भी इम्प्रेस होने लगे और उन लोगों ने मुझसे जिद करनी शुरू कर दी कि आकाश भाई यार मेरा पैसा भी इन्वेस्ट कर दो, मेरा भी इन्वेस्ट कर दो। मैं भी लालच में आ गया। मैंने कहा ठीक है, इनकी भी थोड़ी इनकम हो जाएगी और मुझे भी अपना कमीशन मिल जाएगा और मैं अच्छा तो कर ही रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, तो दूसरे को भला भी हो जाएगा। तो मैंने ये सोच करके ले लिया पैसा और मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे बिहाफ पे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, अच्छी नॉलेज है, तो मैं कर सकता हूँ। अब करना तो अच्छा ही चाहा था लेकिन वो बुरा गया। वो पैसा एट दी एंड आके सारा का सारा पैसा डूब गया और मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हो गया। अमाउंट लगभग होगा 10 लाख के करीब। और ये पैसा, इसमें कुछ पैसा मेरा था लेकिन बहुत सारा पैसा दूसरे लोगों का भी था। अपना पैसा डूब गया, उसकी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं थी कि मैं फिर से कमा लूँगा, जॉब करने जाऊँगा, कहीं पे कुछ ना कुछ कर लूँगा। लेकिन दूसरों का क्या? अब लोग मुझसे मांगने आने लगे कि आकाश भाई मेरा प्रॉफिट हो गया होगा, इतना पैसा विड्रॉ करके दे दो, इतना दे दो। अब मैं कहाँ से दूँ कि मेरा जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था अमाउंट वो सब चला गया, वैनिस्ड। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता था। अगर मेरे घर का दरवाज़ा भी बज रहा है तो मुझे घबराहट हो जाती थी कि पता नहीं कौन आया होगा। मैंने अपना फ़ोन रख दिया था, फ़ोन नहीं उठाता था मैं किसी के भी, बहुत ज़्यादा घबराहट की वजह से। ऐसा नहीं कि मेरे मन में चोर था, मैं सबका देना चाहता था लेकिन उसमें समय लगता। लेकिन लोगों को बताने में डर लग रहा था इस चीज़ का कि तुम्हारा पैसा डूब चुका है और मैं थोड़े समय बाद दूंगा, क्योंकि इतना कोई भी इंतज़ार नहीं करता। लेकिन ये बात कितने दिन तक छुप सकती थी? धीरे धीरे करके पता चल ही गया और सब लोग आफत काटने लगे। कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं था, कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। मैं परेशान रहता था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया एक तरीके से, और हर समय रूम में ही लेटा रहता था। एक बार मैं रूम में लेटा हुआ था और फ़ोन चला रहा था, यूट्यूब देख रहा था और यूट्यूब पर श्याम बाबा का भजन आता है। उससे पहले मैं श्याम बाबा को नाम सुना था लेकिन जानता नहीं था और कृष्ण भगवान ही समझता था कि कृष्ण भगवान ही खाटू श्याम जी भी हैं, और वो तो हैं ही, लेकिन मैं कृष्ण भगवान के उसमें ही समझता था। खाटू श्याम जी की पूरी कथा मैंने नहीं सुनी थी। शीश के दानी है ये नहीं पता था, 3 बार धारी है ये भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो पहली बार मैंने जिंदगी में वो भजन सुना था। भजन चल रहा था, वही हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है। और उस वक्त मुझसे बड़ा हारा हुआ कौन होगा? मेरे हिसाब से मैं पूरी तरीके से हारा हुआ था, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं होता, सब बस सुना ही रहे थे। कोई भी आता सुना करके 4 बातें और चला जाता था। तो उस टाइम पे बाबा के अलावा मेरे पास कोई भी सहारा नहीं था। मैंने सोचा चलो खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाता हूँ, बाबा से ही प्रार्थना करता हूँ, उन्हीं से मन्नत मांगता हूँ कि मेरा ये कष्ट दूर करो बाबा। मैंने ट्रेन का रिजर्वेशन देखा कि कोई सीट मिल जाए एटलीस्ट 2 लोगों की, तो हम लोग रिजर्वेशन करके चले जाएंगे, लेकिन रिजर्वेशन नहीं। मैं और मेरा भाई हम दोनों यहाँ से निकल पड़े। हमने सोचा दिल्ली में स्टे कर लेंगे और दिल्ली से कोई ना कोई ट्रेन होगी ही। तो दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन थी रात के 8 बजे। तो हम दिल्ली पहुँचे, अपने दोस्त के यहाँ स्टे किया और 8 बजे वाली ट्रेन से जाने के लिए हम दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुँच गए। वहाँ पे बैठे हुए थे, ट्रेन आती है 8 बजे। ट्रेन पूरी तरीके से भरी हुई, खचाखच भरी हुई, उसमें बैठने की क्या खड़ी होने तक की भी जगह नहीं, इतना ज़्यादा ट्रेन भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन आके रुकी मैंने जस्ट उसका एक हैंडल पकड़ा, जिस हैंडल पे बहुत सारे हाथ पहले से ही थे, लेकिन उसमें किसी भी तरीके से थोड़ा सा स्पेस मिल गया और मैंने वो हैंडल पकड़ लिया और एक पैर मेरा ट्रेन की सीढ़ी पर आ गया और इतना होते ही मैं थोड़ा लटक गया था।
लेकिन जैसे ट्रेन चलनी स्टार्ट हुई, थोड़ी थोड़ी जगह मिलनी शुरू हो गई और एटलीस्ट अंदर एंटर हो गया। 3 घंटे खड़े होकर ही हम रिंगस पहुंचे। रिंगस से हमने पैदल निशान लेकर के यात्रा करी खाटू श्याम जी के दरबार तक। और मन में बस यही आ रहा था कि ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था, ये श्याम बाबा का बुलावा ही था। जो मेरे फोन में श्याम बाबा का भजन आया, उसको सुन करके मैं मोटिवेट हुआ मंदिर जाने के लिए, खाटू जाने के लिए, और सब काम अपने आप होते चले गए। रिजर्वेशन नहीं मिला लेकिन ट्रेन में घुसने की जगह मिल गई, सब कुछ हो गया और मैंने बाबा के दर्शन भी कर लिए। दर्शन करने के बाद कुछ महीनों में हालात थोड़े थोड़े सुधरने भी शुरू हुए और आज का वो दिन है कि हालात पूरी तरीके से सुधर गए। ज़्यादा करके सबका पैसा मैंने वापस भी लौटा दिया, मेरा भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो जब ये सब चीज़ ठीक हुआ तो पिछली साल जुलाई की बात है, मैंने सोचा चलो बाबा के एक बार फिर से दर्शन करके आए, उनको धन्यवाद बोल करके आए कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा सुधार किया, मेरी मदद की। तो सेम तरीका मैंने फिर से सोचा कि हम दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, वहाँ से 8 बजे ट्रेन आएगी, उस ट्रेन को पकड़ेंगे और फिर से वैसे ही करके खाटू जाएंगे। लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। हम दोस्त के यहाँ रुके, 8 बजे स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन आई, 2 मिनट रुकी और इस बार हमको चढ़ने की जगह ही नहीं मिली, ट्रेन हमारे सामने से चली गई। और लक देखिए दोस्तों, उस टाइम पे मैंने बसेस भी देखी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, लेकिन हमारे खाटू जाने का कोई भी जुगाड़ नहीं बन पाया। मैं 200 किलोमीटर गया था चल करके, आगे दिल्ली गया था अपने यहाँ से, लेकिन मुझे वहाँ से वापस अपने घर ही लौटना पड़ा, मैं खाटू नहीं पहुँच पाया। तो दोस्तों उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, वो ये थी कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से खाटू धाम जाते हैं या फिर केदारनाथ धाम जाते हैं, किसी भी धाम जाते हैं, लेकिन जब तक बाबा का बुलावा नहीं होता ना, तब तक हम अपनी मर्जी से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। उस दिन तो मैं खाटू नहीं जा पाया, लेकिन 2 महीने बाद फिर बाबा का बुलावा आया और तब मैं खाटू गया, और ऑन दी स्पॉट गया, ना कोई प्लानिंग ना कुछ, बस मन में ख्याल आया और अगले दिन खाटू पहुंच गए। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तब नहीं पहुंच पाते, और बिना प्लानिंग के जब बाबा का बुलावा होता है, ना कोई प्लानिंग होती है, ना पैसा होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन हम खाटू धाम पहुंच जाते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों।